बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस कोर्स में चैप्टर 3 पर हैं, इंटरपोलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरपोलेशन फार्मूलाज फॉर इक्वली स्पेस्ड नोड्स या इक्वी स्पेस नोड या इक्वी डिस्टेंट नोड्स भी कहते हैं। यानी जो फासला है x नॉट से x1 का वही फासला है जो कि x1 से x2 का है, वही फासला x3 से x4 का है। मींस ये सारे बराबर फासले में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोई सी भी दो कंसेक्टिव नोड हैं, एक को हम xi कहें, उससे पिछली xi-1, ये फासला h होगा। i कुछ भी रख लें 1 से लेकर n तक, तो ये x1 माइनस x0 हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा और आखिर में xn-1। तो इनका फासला h ही है। तो इससे हम कहते हैं कि जो स्टेप साइज है उसकी लेंथ सेम है। उससे पहले एक और बात फर्ज करते हैं कि ये ऑर्डर्ड हैं। ये तरतीब को जो जोड़े बनाने हैं, हमने पेयरिंग बनानी है, कंसेक्टिव पेयर्स लेने हैं, तो लिहाजा ये भी तय करना जरूरी है कि ये एक तरतीब से हैं। पहले x नॉट, पहले वाली नोड को x नॉट नाम दे दें, उससे नेक्स्ट नोड को x1 कह दें, उससे नेक्स्ट नोड को x2 कह दें और सबसे आखिरी नोड को हम xn कह लेते हैं। तो हमारे पास ये n+1 नोड्स हैं और इनके करस्पॉन्डिंग f0, f1 अप टू fn मौजूद हैं। लिहाजा ये n+1 डाटा पॉइंट्स हो गए। लेकिन खास बात क्या है, नोड्स ऑर्डर्ड हैं और इक्वी स्पेस्ड हैं। इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 3-4 लाइनों में। इन सारी बातों का मतलब ये है। और जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला बनेगा वो ऐसे बन गया। ये हम जानते हैं कि n+1 डाटा पॉइंट्स के लिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला ऐसे बन सकता है। अच्छा, यहां पे नया काम करना है हमने, बहुत छोटा सा। हम डिफाइन करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस। और वो क्या चीज है कि दो कंसेक्टिव नोड्स के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस है, यानी एक नोड है xi+1 फर्ज कर लें और उससे जो पिछली नोड है वो xi है, दो साथ साथ की कंसेक्टिव नोड्स हो गई हैं। इन पर जो f की वैल्यूज का डिफरेंस है उसको हम नाम देते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस का, उसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। लिहाजा डेल्टा fi क्या बन जाएगा, fi+1, यानी जो ith पॉइंट है उससे अगले पॉइंट पर f की वैल्यू माइनस इसी पॉइंट पर f की वैल्यू। सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो डेल्टा स्क्वायर fi हो जाएगा, यानी डेल्टा ऑफ डेल्टा fi हो जाएगा। और जब अंदर आपने एक्सपेंड किया डेल्टा fi को तो वो क्या बन गया, fi+1 माइनस fi, और फिर बाहर डेल्टा है वो दोनों पर अप्लाई हो गया, तो ये क्या बन गया, डेल्टा fi+1 माइनस डेल्टा fi। लिहाजा ये डेफिनेशन हो गई डेल्टा स्क्वायर fi की। और जो kth फॉरवर्ड डिफरेंस होगा उसकी ये डेफिनेशन बन जाएगी कि kth डिफरेंस कैसे आएगा, k-1 पॉइंट के ऊपर k-1th ऑर्डर का डिफरेंस आ गया। सॉरी, जो xi+1 नोड है उस पे k-1 ऑर्डर का डिफरेंस माइनस जो ith पॉइंट है, ith नोड है, उस पे k-1 का फॉरवर्ड डिफरेंस। यानी छोटे डिफरेंस को इस्तेमाल करके उससे नेक्स्ट डिफरेंस बनाया जाएगा। लेकिन ये फॉरवर्ड डिफरेंसेस है, इनमें डिवीजन इन्वॉल्व नहीं है। लिहाजा आप नोट करें, fx नॉट फॉरवर्ड जो ये डिवाइडेड डिफरेंस है किसके इक्वल है, f नॉट के इक्वल है। ओके, हम जानते हैं fx नॉट x1 ये वाला जो डिवाइडेड डिफरेंस है किसके इक्वल है, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं। हमें पता है कि दो कंसेक्टिव नोड का डिफरेंस h के इक्वल, हमने h पुट कर दिया। जो ऊपर चीज मौजूद है ये क्या है, ये डेल्टा f नॉट है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो ऊपर चीज मौजूद है वो डेल्टा f नॉट है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि fx नॉट x1 डिवाइडेड डिफरेंस को हम लिख सकते हैं 1/डेल्टा f नॉट की फॉर्म में। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 1/2 h स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर f नॉट की फॉर्म में। चलते चलते जो फिर क्यूब वाला आ गया, f का डिवाइड डिफरेंस x नॉट x1 x2 x3 पर किसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं, इजिली शो कर सकते हैं उसको, या बल्कि कहना चाहिए कि उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/3 h क्यूब डेल्टा क्यूब f नॉट। फाइनली जो आखिरी वाला n+1 का जो nth डिवाइडेड डिफरेंस होगा f ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 1/n hn डेल्टा n f नॉट। दिस कैन फार्मली बी प्रूव्ड यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। इस चीज को हम फार्मली प्रूव कर सकते हैं using these expression for the divided differences in equation 1, the following form of the Newton forward difference interpolation formula is obtained।
अब हमारे पास ये जो डिवाइडेड डिफरेंसेस हैं उनकी वैल्यूज आ चुकी हैं इन द सेंस ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंसेस। ये हम जाके इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो जो नया फार्मूला बनेगा वो ये वाला है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं। हम इसे मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। वो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, हम एक नोशन डिफाइन करते हैं कि कोई भी पॉइंट है एक्स इस दिस इंटरवल में, उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस अल्फा एच की फॉर्म में। ये बहुत ही मतलब बोर्ड पे हो तो बहुत ही समझाना बहुत ही आसान है कि स्टार्टिंग पॉइंट एक्स नॉट है और आखिरी पॉइंट एक्स एन है। जो एक्स वन है वो एक्स नॉट से एक एच के फासले पर है, जो एक्स टू है वो एक्स नॉट से 2h के फासले पर है, यानी एक्स नॉट में 2h ऐड कर दें तो वो आ जाएगा। इस तरह से जो x3 है वो x नॉट से 3h के फासले पर है। हम कह सकते हैं लुक एट हियर x3 इज इक्वल टू x नॉट प्लस 3h, वो 3h के फासले पर है। ना सिर्फ ये पॉइंट बल्कि इनके दरमियानी पॉइंट भी, यानी फर्ज कर लें कि एक नोड जो है हम कोई x वैल्यू लेते हैं वो x2 और x3 के बिल्कुल दरमियान में है, यानी 2.5 के फासले पर है, तो हम उस नोड को कह सकते हैं दैट x विल बी इक्वल टू x नॉट प्लस 2.5h 2.5h। हम कह सकते हैं कि वो x नॉट से कितने h के फासले पर है ये बता सकते हैं, वो 2.5h के फासले पर वाक़या है। तो हमने ये नोशन डिफाइन कर ली कि कोई पॉइंट हो इस इंटरवल का वो उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो अल्फा की वैल्यू है वो 0 से n के दरमियान इस इंटरवल में मौजूद है। यानी अगर 0 हो, 0 अल्फा 0h हो तो x नॉट ही रह जाएगा, अगर nh हो तो आखिरी पॉइंट आ जाएगा, लेकिन दरमियान में कोई भी पॉइंट है उसके लिए अल्फा की वैल्यू 0 से n तक वेरी करेगी। नोट दैट अल्फा डिनोट्स हाउ मेनी टाइम्स h द पॉइंट x इज लोकेटेड अवे फ्रॉम x नॉट। इसका तर्जुमा दो तीन बार सोचें, जो मैंने उर्दू में बात कही वही है कि हम समझ सकते हैं कि अल्फा उस मिकदार को जाहिर करता है कि उतनी मिकदार के h पर x नॉट से उतने फासले पर, उतने h फासले पर x पॉइंट मौजूद है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एनी x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल अल्फा कैन बी कंप्यूटेड एज, अल्फा ऐसे निकाल सकते हैं हम, यानी कोई पॉइंट x हो इस इंटरवल में माइनस एक्स नॉट करें, h से डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा कितने h के फासले पर वो पॉइंट मौजूद है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। x माइनस एक्स नॉट दैट इज इक्वल टू अल्फा h रीअरेंज होके आ गया, इसमें से इसी में से रीअरेंज कर लें, या जो शुरू में हमने ये कहा है इसमें से रीअरेंज कर लें। x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू अल्फा h, x माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस x1, ये क्या बन जाएगा, ये अल्फा h इंटू, ये पहले वाला तो अल्फा h आ गया और दूसरा क्या बनेगा x माइनस एक्स नॉट माइनस h, यानी x1 की वैल्यू पुट कर ली, वो कैसे आएगी x नॉट प्लस h से आएगी, बाहर माइनस है तो माइनस ओपन हो गया, रीअरेंज किया तो ये क्या बन गया अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 h स्क्वायर। इस तरह से हम जो अगले भी टर्म्स हैं उनके लिए ये सिंप्लीफाइड बना सकते हैं। कंटिन्यूइंग इन दिस वे जो आखिरी वाला आएगा x नॉट x माइनस एक्स नॉट अप टू x माइनस xn माइनस 1, वो ये चीज आ जाएगी। अब ये जो हमने वैल्यूज बनाई हैं अल्फा की सेंस में, ये जाके हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो जो इंटरप्रिटेशन फार्मूला बन के आ जाएगा ये उससे भी सिंप्लीफाइड है, ये असल में उन सब से सिंप्लीफाइड है। तो इसको हमने नाम देते हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरप्रिटेशन फार्मूला। बिल्कुल इसी तर्ज पे अगर हम आगे चलें तो बैकवर्ड डिफरेंस इंटरप्रिटेशन फार्मूला बन सकता है। ये हमने इक्विस्पेस्ड नोड्स ले ली हैं, ये और ऑर्डर्ड नोड हैं, लिहाजा हम उन्हें कह सकते हैं कि ये इक्विस्पेस्ड और ऑर्डर्ड हैं, कंसेक्टिवली अरेंज्ड एंड इक्विस्पेस्ड नोड्स। ये कौन सा फार्मूला आ गया, वही न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला आ गया। अब की बार हम डिफाइन करते हैं बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस क्या है, डेल एफ आई इज इक्वल टू एफ आई माइनस 1, यानी किसी पॉइंट किसी नोड एक्स आई के ऊपर एफ की वैल्यू माइनस उससे पिछली नोड एक्स आई माइनस 1 पर एफ की वैल्यू, जो उनका डिफरेंस है इसे हम नाम देते हैं बैकवर्ड डिफरेंस का। नाम से जाहिर है पिछले वाले में फॉरवर्ड था, इस वाले में बैकवर्ड है। और दरमियान में जो खास नोड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक्स आई नोड है। इसी तरह से सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, केथ बैकवर्ड डिफरेंस और आखिर में एनथ भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम नई डेफिनेशन देते हैं, नए अंदाज में डेल की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं डिवाइडेड डिफरेंसेस को। ये जिस एफ एन हम जानते हैं, हमने उल्टा शुरू किया, एक्स नॉट से शुरू नहीं किया बल्कि एक्स एन आखिरी पॉइंट से शुरू किया है। इसके बाद ये एक्स एन माइनस 1 ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये डेफिनेशन आ गई, इसकी अप्लाई किया तो ये हाफ डेल एफ एन आ गया।
सिमिलरली जो इससे पीछे को आते जाएं, जो डिवाइडेड डिफरेंसेस हैं, वो डिवाइडेड डिफरेंसेस हम जी, वो डिवाइडेड डिफरेंसेस हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इनको फाइनली ले जाकर हमने क्या किया, क्वेश्चन 1 ने पुट किया तो क्वेश्चन 2 डेवलप हो गई है। अच्छा, अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं बीटा। नोट करें, पहले क्या था कि कोई भी पॉइंट है ए से बी तक, एक्स ले लें, वो एक्स नॉट से कुछ एच के फासले पर है, यानी एक्स नॉट में कुछ एच ऐड करेंगे, 1 एच, 2 एच, 2.5 एच, 3.25 एच, जितने भी ऐड करेंगे तो एक्स नॉट में तो एक्स पॉइंट आ जाएगा। अब की बार क्या है कि हम आखिरी सिरे से पीछे को देख रहे हैं, और वो क्या होगा, एक्स नॉट में ऐड करेंगे बीटा एच। और बीटा क्या है, ऐसी क्वांटिटी है जो कि 0 से लेकर बैकवर्ड साइड को -n के दरमियान है, यानी नेगेटिव क्वांटिटी है। यानी एक्स एन में से कुछ माइनस करेंगे तो पिछला पॉइंट आ जाएगा। दोबारा नोट कर लें, ये ए क्या चीज है, इंटरवल में एक्स नॉट है और बी क्या है, एक्स एन है। ए से बी के दरमियान का कोई भी पॉइंट एक्स हो, वो बी में से यानी एक्स एन में से कुछ एच निकालने पर आ जाएगा। वो कुछ एच कितने निकालने हैं, वो बीटा क्वांटिटी है। तो बीटा कैसे आ सकता है, कोई पॉइंट एक्स लें, उसमें से बी को निकालें, एच से डिवाइड करें, बीटा आपके पास आ जाएगा। लिहाजा आप देखें, एक्स माइनस एक्स एन, ये बीटा एच हो गया। इस तरह से ये वाली चीज जो दो फैक्टर्स हैं, ये बीटा इंटू बीटा प्लस 1 एच स्क्वायर बन जाते हैं। इस तरह बाकी जो एक्सप्रेशंस हैं हमने उनका हिसाब भी बना लिया। अब ये बीटा वाली क्वांटिटीज जाके हमने पुट कर दी हैं इक्वेशन नंबर 2 में, यहां पे, यानी इस फैक्टर की जगह पे हमने जो रेलिवेंट बीटा का एक्सप्रेशन बनता है वो पुट कर दिया है, तो ये फॉर्मूला बनकर आ गया। इसे हम कहते हैं न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। इनकी डेफिनेशन बहुत ही आसान हुआ करती है, तो अमूमन पाकिस्तानी या इंडियन बुक्स जो चल रही हैं उसमें इन टॉपिक्स को न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, स्ट्रिलिंग्स फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, ये नाम लिखे हैं मैंने कुछ, आगे चल के देखते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स आ गई हैं एरर के एतबार से भी और वैसे यूज करने के एतबार से भी। एग्जांपल खुद देखें, फॉरवर्ड डिफरेंस वाली भी हैं, बैकवर्ड डिफरेंस वाली भी हैं। ये मैं इनकी बात कर रहा था। गास फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरप्रेशन फार्मूला, ऐसे एक और फार्मूला बन जाता है, ये न्यूटन का था, वो गास का बन जाएगा। गास बैकवर्ड डिफरेंस इंटरप्रेशन फार्मूला, स्टिरलिंग्स सेंट्रल डिफरेंस इंटरप्रेशन फार्मूला, बेसल्स सेंट्रल डिफरेंस इंटरप्रेशन फार्मूला, एवरेट सेंट्रल डिफरेंस इंटरप्रेशन फार्मूला, ये फार्मूला। और अभी जो दो देखें हमने, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस का, तो इंडियन पाकिस्तानी बुक्स में इन फार्मूलाज को लेकर इनकी बारी बारी डेरिवेशन करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो बहुत ही आसान सा काम हो जाता है, पूरा एक चैप्टर बन जाता है। तो पाकिस्तानी और इंडियंस को ये पता नहीं क्यों बहुत पसंद है पुरानी बुक्स में। लेकिन जो मॉडर्न बुक्स हैं, जैसे कि बर्डन एंड फेरीज की बुक है, चापरा एंड केनाल की बुक है, किनसाइड एंड चैनी की बुक है, जो अब मैं पहले भी कई बार जिक्र करता रहता हूं, ये मेरे हिसाब से 3 बेस्ट बुक हैं, वर्ल्ड क्लास बुक्स हैं, जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस की ग्लोबली मशहूर हैं। इन बुक्स में इन मेथड्स पे इतना फोकस नहीं करते। वहां पे बात शुरू होती है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस से या लेग्रांज फार्मूला से, उसके बाद न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लेकर उसी के ही स्पेशल केस के तौर पे एक बार बना के दिखा देते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला और बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। लेकिन वो स्पेशल केस के तौर पे लेते हैं, जो जनरलाइज्ड है वो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला ही है। तो जो कि पाकिस्तानी इंडियन उनको जो जनरलाइज आखिर में पेश करते हैं, पहले छोटे छोटे आसान फार्मूलाज पे कोई 50-60 सफे लिखकर स्टूडेंट खुश कर देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सीधा आता है, स्टूडेंट बहुत खुश हो जाता है इससे। तो लेकिन हमने जो है ऐसे जो वर्ल्ड क्लास बुक्स हैं उनकी तर्ज पे किया है कि हमने पहले लेग्रांज इंटरप्रेशन फार्मूला किया, साथ ही न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरप्रेशन फार्मूला किया, और ये बता दिया कि वापस में इक्विवेलेंट भी हैं, और फिर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले को लेकर उसमें से बना लिया हमने फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला और बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। लेकिन इन फार्मूलाज की जो आगे मैंने नाम लिखे तफसील में नहीं गए, हमें जाने की ऐसी जरूरत भी नहीं है। दुनिया इन पर कम रिलाई करती है, जो दूसरे फार्मूलाज हैं उन्हीं को ज्यादा देखती है, जो ज्यादा जनरलाइज्ड हैं। अलबत्ता NA2 वाले कोर्स में जाकर जो इंटरपोलेशन का सेकंड चैप्टर आएगा, अब उसमें हम इनसे एडवांस लेवल के मेथड्स देखेंगे। यानी अभी वाले मेथड्स में तो आपने क्या किया है कि सिर्फ फंक्शन वैल्यूज का इस्तेमाल किया है, कोई भी फार्मूला इनमें से
ये फार्मूला फॉर एग्जांपल है न्यूटन डिवाइड डिफरेंस हो या लैग्रांज हो, हमने इसमें सिर्फ फंक्शन की वैल्यू इस्तेमाल की है। हर्माइट इंटरपोलेशन ऐसी इंटरपोलेशन है जिसमें हम इन्हीं पॉइंट्स पर डेरिवेटिव की वैल्यूज भी इन्वॉल्व करके निस्बतन कम पॉइंट से हायर डिग्री का पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। तो इस तरह से सप्लाइन इंटरपोलेशन भी आगे चल के आ जाएगी। तो वो एडवांस फॉर्म ऑफ इंटरपोलेशंस हैं, लेकिन बहरहाल जो ये सिंपल बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूलाज, डिवाइड डिफरेंस फार्मूला, सॉरी बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलाज, ये इंटरनेशनल बुक्स में ज्यादा इंटर फोकस नहीं किया जाता। तो अब सिर्फ आपने करना ये आज के लेक्चर के रेफरेंस से पहले 2-3 क्वेश्चन थे, मैं थोड़ा सा दोहरा दूं। पहले एक क्वेश्चन, इसके बाद हमने क्या देखा कि इंटरपोलेशन फार्मूलाज फॉर इक्वली स्पेस्ड नोड्स। पहले हमने जो किया था लैग्रांज और डिवाइड डिफरेंस वाला, उसमें इक्वली स्पेस्ड होने की या ऑर्डर्ड होने की शर्त नहीं थी। अगर ये शर्त हमें मैसर आ जाए कि हमें जो डाटा गिवन है उसकी नोड्स तरतीब से हम नाम दे दें और वो बराबर फासले पर हों, तो हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले की एक स्पेशलाइज्ड शक्ल है, वो का नाम क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला और बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। हमने उन दोनों के लिए एक्सप्रेशंस कंस्ट्रक्ट की है और दरमियान में हमने नोटेशन इस्तेमाल की डेल्टा एफ आई की और डेल एफ आई की, यानी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए। बहुत बेसिक से हैं ये, इवन ये डिवाइडेड डिफरेंस से आसान है क्योंकि इसमें डिवीजन इन्वॉल्व नहीं होती। फिर हमने ये अल्फा या बीटा का बहुत ही मतलब नेचुरल कंसेप्ट है कि ए से लेकर बी तक का कोई भी पॉइंट होगा वो ए से कुछ एच के फासले पर होगा और बी से कुछ एच के फासले पर पीछे होगा, दरमियान में जो हुआ पॉइंट वो। तो वो हमने ये अल्फा और बीटा वाला नोटेशन यूज करके अपने फार्मूलाज को मजीद सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके जरिए से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। ये इनफैक्ट आपके सामने प्रॉब्लम अगर आप अपने हाथ से करेंगे, प्रॉब्लम 14, प्रॉब्लम 15 एटसेट्रा, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से प्रॉब्लम है। और जो इसके लिए एरर फार्मूला बनेगा वो आप देख लेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या चीज है कि एरर टर्म का ये वाला फार्मूला हम जानते हैं किसके लिए है, लैग्रांज के लिए हमने ड्राइव किया था। ये इसी फार्मूले में जो उसका इक्वी स्पेस होना फैक्ट यूज करेंगे, अल्फा को यूज करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा इस फॉर्म में। लेकिन किसके लिए ये है, फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए एरर टर्म ये बन जाएगी। इसमें अल्फा हमने इन्वॉल्व कर दिया है, यानी सिर्फ ये जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है इसको रिप्लेस कर दिया है अल्फा की सेंस में। ठीक है जी, तो ये इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारा इंटरपोलेशन का चैप्टर मुकम्मल हो गया है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पर मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।